कहते हैं ना कि हमने बोला था आपको एसएसटी और हिंदी दोनों जी, सॉरी जी एसएसटी हिंदी नहीं हो पाएगा दोनों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का बहुत कमी था मेरे पास, मैं टाइम नहीं मिल पाया। तो हम लोग इस क्लास में सिर्फ एसएसटी के सेट को देखें, कल हम लोग दो सब्जेक्ट एक साथ लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए 80 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में ये खत्म हो जाए, 20 मिनट में, क्योंकि 20 मिनट से अगर है ना, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देते हैं तो समझिए कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। आप इसको 2 गुना स्पीड करके बाद में देखिएगा, 10 मिनट में आप देख पाइएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन में देखना है आपको, बनाना एग्जाम में 40 है यहाँ, लेकिन आपको 80 में 80 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, वो एक नाविक थे। आप लोग एक सेकंड है ना, आप लोग फटाफट से इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि है ना, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में कुल कोडों की संख्या 5 थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। बच्चों सेडान के युद्ध में ना याद रखिएगा कि फ्रांस की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बॉल्शेविक है ना क्रांति कब हुई थी, बॉल्शेविक क्रांति एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं गुरुजी बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी। अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लेना जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत बचता है, टाइम बचाने वाली क्लास। कहते हैं कि समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग है ना किस वर्ष हुआ था, तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1827 में, याद रखें है ना। ये एक न्यू क्वेश्चन है ना, नया क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज ना पंचायती राज का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोगों को मैंने 750 में पढ़ाया था कि पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी के 16वीं में हमने पढ़ाया था कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 61 था, 17वीं में इसकी संख्या बढ़ के 78 हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना, कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक गांधी जी, सॉरी इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या करता है, तो यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर की भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1953 में, सॉरी 1993 में। कल भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए अगर आप डेली है ना, डेली अगर आप ये सेट लगाते हैं ना, तो आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव का नॉलेज है वो ज्ञान आपका एकदम बचा हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत में मिश्रित है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य कौन सा है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन आता है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले आय का अनुमान कब लगाया था। एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ना कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था, तो 1868 में, 1968 मत कहिएगा, 1868। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, डिगबोई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, गुरुजी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। टाइम आपको 100% बचाना है, अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर लेना बच्चा जी, ठीक है ना। कहते हैं बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया था। देखो अगर पूछा जाए इसमें कौन सा जीव है, तो आपको बोलना है घड़ियाल बच्चों, ठीक है ना। कौन सा जीव केवल भारत में, तो घड़ियाल जीव केवल भारत में। कौन सा जलीय जीव पूछा जाए, कौन सा जलीय जीव, तो कहना बच्चों डॉल्फिन। तो यहाँ पर आंसर घड़ियाल होगा। आप मुझे बताओ कि 20 प्रश्नों में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, 20 प्रश्नों में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। गुरुजी 3 नंबर का रॉन्ग है सर। कहाँ रॉन्ग है बच्चा जी, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी। अच्छा एक बार देखो साउंड प्रॉब्लम बच्चा, ठीक है जल्दी से बताओ। सर हमारा 17 हो गया सर, हमारा तो है ना, हमारा 20 में 20 हो गया सर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का राष्ट्र पक्षी, ध्यान दीजिएगा है ना, 25% क्लास खत्म हो गया आपका, 80 क्वेश्चन है। अगला आता है भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है, तो राष्ट्र पक्षी मोर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि विद्युत जो है वो प्राथमिक नहीं है, विद्युत प्राथमिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप
भूकंप कब हुआ था? 1934 में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बाढ़ आने, है ना, बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ आने पर हमें जाना चाहिए, है ना, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का बच्चों पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया वियतनाम में 1907 में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के थे? कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? देखो माइली गांव की जो घटना है ना, वो कहाँ हुई थी? तो कहते हैं गुरुजी दक्षिणी वियतनाम में घटना हुई थी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 30वां नंबर कि है ना, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को कहते थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक नोटिस है बच्चों कि आज जितने भी लोगों ने पेमेंट किया नोट्स के लिए, पेमेंट किया, आप लोगों को नोट्स नहीं मिल पाया, इसके पीछे रीजन यही है कि कम से कम बच्चों हमारे व्हाट्सएप पर इतने मैसेज हैं, इतने कॉल आ रहे हैं कि एक सेकंड भी टाइम नहीं मिल रहा है कि कैसे स्टूडेंट को जोड़ा जाए। तो प्लीज बच्चों थोड़ा वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? कहीं पर बच्चों फ्रॉड वाली बात नहीं, 100% आपको मिला, थोड़ा टाइम लगता है ना। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो आप कहोगे सर अंग्रेजों ने अपनाई थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? आप बोलोगे सर जनसंख्या राज्य की विशेषता नहीं होती। फिर मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। मैं पूछूंगा बच्चों राज्यसभा को सना कौन सा सदन कहा जाता है? तो मेरे बच्चे राज्यसभा को हम लोग कौन सा सदन कहते हैं? तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा की कुल कितनी सीटें देश में हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन आता है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 में हुई। अगला क्वेश्चन आता है राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश पर पड़ी है? बताओ, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी है? गुरुजी सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी है कहाँ पर? ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? जिसकी राष्ट्रीय आय अधिक हो, गुरुजी जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो हम उसे कहते हैं सर विकसित देश, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गुरुजी सबसे अधिक व्यक्ति आय है कहाँ का? पटना का, ऑप्शन ए। आधा आपका क्लास 40 खत्म हो गया, 80 में 40 बनाना है। आप मुझे बताओ आपने कितना याद किया? 40 में कितना सही हुआ बताओ जल्दी से। 40 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया जल्दी बताओ। गुरुजी मैंने 40 में, जल्दी बताओ तेजी से, ठीक है। 40 क्वेश्चन में आपने कितना सही क्वेश्चन किया? यस गुरुजी 20 मिनट का क्लास है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। गुरुजी 40/40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। बांग्लादेश में क्या चलता है? गुरुजी टका चलता है। अगला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? व्यावसायिक बैंक का काम होता है जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना, मौद्रिक नीति बनाना व्यावसायिक बैंक का काम नहीं है, ये काम होता है आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? अगला आता है भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों हम लोग 20 बार पढ़ चुके हैं, सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन, है ना, निम्नलिखित में कौन संस्थागत वित्त संस्थाओं के उदाहरण है जो संस्था खोलकर बैठी हैं? गुरुजी महाजन संस्था नहीं है, व्यापारी संस्था नहीं है, रिश्तेदार संस्था नहीं है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक संस्था है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? गुरुजी खरीफ फसल आता है गेहूं नहीं है, तिलहन नहीं है, जौ नहीं है, धान है। गेहूं कौन सी फसल है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दाल किस पौष्टिक आहार का अंश है? दाल खाने से क्या मिलता है? गुरुजी दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन ए सही है। रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चलित इंजन कहाँ बनते हैं? विद्युत चलित इंजन बच्चों चितरंजन, है ना, चितरंजन में बनता है ना, चितरंजन में, जमालपुर में नहीं, तो है ना, हरनौत में नहीं, पेराम्बूर में नहीं, है ना, कहाँ बनते हैं? चितरंजन में, जगह का नाम है बच्चों चितरंजन, है ना, लोकोमोटिव, है ना, वहां पर बनते हैं विद्युत चलित रेल के इंजन। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? गुरुजी सब कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर
नगर प्रसिद्ध है बच्चों कागजी अखबार अखबारी कागज के लिए? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वस्त्र पार्क, बच्चों ये क्वेश्चन नया मिला हमें, है ना, भारत का पहला वस्त्र पार्क कहाँ बना था? वस्त्र पार्क बच्चों बना था तमिलनाडु में। ऑप्शन डी, नया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है? आप सभी को मालूम है दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला आता है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ये तो हम लोगों ने 5-6 बार पढ़ा है सर। एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वो अपने भारत में, ऑप्शन ए सही है। अगला आता है कि भारतीय, है ना, क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन खूब पूछा जाता है, 1986 में हुआ था। अगला आता है सुनामी का प्रमुख कारण बताइए। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्री भूकंप, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? गुरुजी ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और 2023 में भी पूछा जाएगा, पहली या दूसरी पाली में। आयताकार होती है। अगला क्वेश्चन आता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से मिली है? इतना बार पढ़ चुके हैं ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। वल्लभ भाई पटेल को मिला है किससे? बारदोली, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है बजुर्वा वर्ग कहते हैं। बजुर्वा वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग ही आगे चलकर बजुर्वा वर्ग कहलाएं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रेल इंजन का आविष्कार करने वाले जेम्स वाट थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? गुरुजी उन्होंने सभी वर्ग का शोषण किया। अगला क्वेश्चन आता है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था से हटकर जो है ना, सामंती व्यवस्था हंसकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। अगला आता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? क्वेश्चन वही है पर यहाँ देखने में कितना जल्दी हो जाता है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली? तो कहते हैं फांसीवादी और नाजीवादी। अगला आता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट बच्चों आरंभ हुआ था 1929 में। अगला क्वेश्चन आता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? किस पत्र ने अपनी भाषा बदल ली थी? गुरुजी भाषा बदलने का काम किया था किसने? हरिजन अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला क्वेश्चन आता है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। यह कानून कब बना था बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखना कब बना था। अगला क्वेश्चन आता है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो बच्चों सबसे पहली बार जो 1977 में आम चुनाव में बहुमत मिला था वो था बच्चों जनता पार्टी। जनता पार्टी को बहुमत मिला था। मोरारजी देसाई इसके कहते हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है बच्चों कौन सी है? कहते हैं गुरुजी भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और पूछा जाए कहाँ पर प्रत्यक्ष है तो कहते हैं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों महादलितों के लिए, है ना, महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बना है? बच्चों आपको याद होगा महादलित आयोग जो है ना, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जदयू पार्टी, है ना, इन्होंने बनाया बच्चों महादलित आयोग, है ना। कहाँ पर बनाया? बिहार में बनाया महादलित आयोग। अगला क्वेश्चन आता है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बच्चों भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो सेवा कितने तरह के होते हैं बताओ? सर 2 तरह के होते हैं, एक तो सर सरकारी होता है, एक तो गैर सरकारी होता है। अगला क्वेश्चन आता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? उदारीकरण, वैश्वीकरण को किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नहीं किया गया है। 10 क्वेश्चन बचे, अच्छा से करना। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? गुरुजी 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? सबसे पहले उपभोक्ता को जागरूक करने का किस देश में हुआ था? तो कहते हैं गुरुजी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर राज्य है पक्की सड़कों की दृष्टि से महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? बच्चों ग्रेट डेक्कन महामार्ग जो है ये बच्चों वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है, ऑप्शन सी, ठीक है ना, वाराणसी से कन्याकुमारी को। लेकिन एक जगह बच्चों मैंने ये भी पढ़ा था कि ये चेन्नई से मुंबई को जोड़ती हैं, लेकिन मुझे ये मिस्टेक लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ बच्चों, ये वाला भी, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था शायद दोनों में सी ऑप्शन ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो रज्जू मार्ग बच्चा जी राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कहाँ पर है? तो बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र बच्चों दक्षिण, है ना, दक्षिण पठारी भाग में है ना, दक्षिणी पठारी भाग में। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? है ना, ऑप्शन नंबर बच्चों ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है बिहार में नहरों द्वारा
अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बता दो। नहरों द्वारा। सर 3 नंबर देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन आता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो पटना में गोलघर बच्चों बनाए गए थे किस उद्देश्य से? अनाज रखने के लिए। कब बने थे बताओ? कल भी आप लोगों ने कमेंट किया था, कब बने थे? अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, मानव जनित है ना, मानव जनित आपदा कौन सा है? तो आतंकवाद मानव जनित आपदा कहते हैं। अंत भला तो सब भला कहते हैं बच्चों। भूपर्पट्टी के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप जन्म होता है क्या कहलाता है? जहां भूकंप का जन्म हो वह क्या कहलाता है? गुरुजी जहां भूकंप जन्म हो हम उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा आपने कहा 3 नंबर। आ जाओ बच्चों 3 नंबर देखते हैं। मिस्टेक आप मुझे बताओ कितना आंसर सही हुआ। 80 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ कितना क्वेश्चन सही है? गुरुजी 16 मिनट आपने ले लिया। हाँ बच्चों 16 मिनट लिया। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग, किसकी पराजय हुई थी, है ना बच्चों? 2 चीजें किसकी पराजय हुई थी, है ना? फ्रांस अगर नहीं हुआ तो क्या? मैंने बोला बच्चों फ्रांस की पराजय हुई थी, है ना? जल्दी से बताना इसका आंसर। गुरुजी 80/80 क्या सही है ना? इसका आंसर बच्चों फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मैंने बताया। एक बच्चा बोला सर गलत है। ठीक है तो बताना सर 5 नंबर का मिस्टेक है गुरुजी। 5 नंबर का पूछा गया है कि है ना, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 बच्चों, ये तो मैंने बताया था, ये गलत नहीं है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। चलो फ्रांस सर आंसर सही है, तब तो पूरा सही है बच्चों। 80/80 सही है। देखो मैंने हिंदी भी बोला था लेकिन बच्चों मैंने सेट तैयार करने में टाइम नहीं मिल पाया, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या चाहते हो गुरुजी कि आप मतलब ऐसी वीडियोस रिकॉर्डेड डालो? क्या प्यारे बच्चों आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो गुरुजी कि ऐसी वीडियो रिकॉर्डेड भी डालो? सर रिकॉर्डेड भी डालो, एक एक सेट बना करके 15 मिनट में। बोलो अगर चाहते हो तो मैं बना के डालूंगा सर 15 मिनट में। सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाकर डालो 15 मिनट में सर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो बना बना के डालो। क्या आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे सब लोग कमेंट करना यस गुरुजी हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियोस बनाकर डालें। दूसरी बात क्या है बच्चों कि जिन लोगों ने पेमेंट किया नोट्स के लिए, आपको पता है कि नोट्स अभी मिल रहा है मात्र 151 रुपये में। दिशा क्लासेस पर इतना सस्ता कभी नहीं था बच्चा जी, सब आप लेकर के पढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए मैंने किया है। तो जिनको जिनको आपने पेमेंट किया नोट्स नहीं मिला है तो आप चिंता ना करें, हज़ारों की संख्या में मैसेज हैं, हम आपको बच्चों बहुत जल्दी देने का प्रयास करेंगे। मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर दिया है। लव यू बच्चों। नीचे सब लोग कमेंट करना। नंबर 1 पहला कमेंट आपका स्कोर क्या रहा, और दूसरा कमेंट बच्चों क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो डालूं? रिकॉर्डेड वीडियो डालूं तो हाँ कर देना। 2 चीज़ बच्चों, पहला नंबर 1 सबसे पहले आज का स्कोर, और नंबर दूसरा बच्चों क्या आप चाहते हो कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूं? आपका मैं टाइम लेने ले चाहता हूं बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों। सर मैं पेमेंट कैसे करूं आपको? पेमेंट बच्चों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से कर सकते हैं, है ना? पेमेंट नंबर बच्चों ये है हमारे पास 62 013 20 598, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। या मेरा बच्चा मैंने क्या बोला 7700879453, इस पर आपको, ठीक है ना? आज मत करना जी, आज इतनी भीड़ है ना, कल करना, ठीक है ना? लव यू बच्चों, कमेंट शुरू करना। लव यू सब लोग, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों। इंग्लिश का एक दिन सर, हाँ बिल्कुल। बाय बच्चों, सब लोग वीडियो को लाइक कर लेना, सब लोग वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है ना? वीडियो को लाइक कर लेना। इंग्लिश की प्यारे बच्चों है ना, सुमित सर ने वीडियोस बनाई है, उसको बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? और उर्दू के भी वीडियोस बच्चों एप्लीकेशन पर हम आज डलवा दिए हैं, ठीक है ना? उसको बस थोड़ा सा पब्लिक कर देंगे। लव यू बच्चों, ठीक है ना? सर 3 का बी होगा सर 100%। अच्छा ठीक है, उसको देख लेंगे एक बार। 3 नंबर का बच्चों एक बार देख लिया जाए, अगर होगा तो उसको देख लेना, ठीक है? लव यू सभी को, बाय। आप लोग घर पे जाइए, पढ़िए, आराम से पढ़िए बच्चों, आराम से घर पर पढ़िए। आपका मेहनत जो है ना, आपका मेहनत ही बच्चों रिजल्ट लाएगा, ठीक है ना? आप जितना मेहनत करोगे बच्चों उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप मेहनत जरूर करना बच्चों, ठीक है ना? हिंदी की क्लासेस मैंने आज नहीं ली क्योंकि बच्चों टाइम मतलब ये वो सेट तैयार नहीं हो पाया था। लव यू बच्चों। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट कीजिएगा।